बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपके बाल रूखे, बेजान और फीके हैं और हो गए हैं दो मुंह और साथ जो है बहुत ही ज़्यादा टूट कर गिर रहे हैं, तो यकीन करें अब आपको ये बालों को है केराटिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत। बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए अब हमारे बालों को है प्रोटीन की ज़रूरत। तो इसके लिए अब आपको जो है महंगे सैलून में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है महंगे सैलून में जाकर बहुत ही ज़्यादा जो है पैसे लगाएं अपने बालों के ऊपर और फिर रिज़ल्ट वही का वही, या फिर आप बाज़ार से जो है महंगे से महंगे कंडीशनर को ख़रीदें और बालों में लगाएं। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाई हूँ अब आपके लिए एक ज़बरदस्त होममेड कंडीशनर जो आपके रूखे बेजान बालों में जान डाल देगा और आपके बालों को बनाएगा सिल्की स्मूथ स्ट्रेट शाइनी। ये मेरी गारंटी है। चलिए आए रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिए मैंने उबले हुए चावल, क्योंकि चावलों के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को गिरने से भी रोकता है और बालों को मजबूत घना सिल्की और स्मूथ भी बनाता है और साथ ही जो है स्कैल्प नरिश भी करता है और जनाब जो बाल पतले होते हैं उनको मोटा और घना लंबा भी करता है और साथ ही जो है सर के अंदर से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। अब लिए है मैंने मिक्सी जार के अंदर जो है मैं उबले हुए चावलों को डालूंगी, यानी कि आधा कप चावल जो है मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। मैंने 2 चम्मच यानी कि 3 चम्मच मैंने चावल लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। ना तो मैंने उसके अंदर ऑयल डाला था और ना ही नमक, यानी कि इनके बगैर मैंने चावलों को बॉईल किया था। और आधा कप जो है हमने उबले हुए चावलों का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह हमें चाहिए आधा कप कोकोनट मिल्क। ये बालों के लिए बहुत बेस्ट रिज़ल्ट लेकर आता है, बालों को स्ट्रेट करता है और बालों को मॉइस्चराइज करता है। और जो दो मुँहे बालों के साथ ही जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं इनकी रिपेयर भी करता है। और इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड मौजूद होता है। देखें अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। बाज़ार से जो है नारियल का पाउडर मिल जाता है बहुत ही आसानी से और सस्ता भी है। इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डालें या पानी डालकर अच्छी तरह से जो है मिक्सी जार में डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें। इस तरह करने से कोकोनट मिल्क जो है तैयार हो जाएगा, या फिर आप कच्चा नारियल ले लें, इसी तरह से उसको भी आप बनाकर कोकोनट मिल्क तैयार कर सकती हैं। ये देखें मैंने आधा कप दूध जो है चावलों के अंदर डाल दिया है और मिक्सी जार में पहले मैंने चावल डाले थे, फिर मैंने इसके अंदर डाला है आधा कप दूध का और अच्छी तरह से जो है इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि हमें अच्छा सा स्मूथ सा जो है पेस्ट मिल जाए। देखिए मैंने जो है आधा कप चावल डाले हैं और आधा उबले हुए और आधा कप जो है मैंने कोकोनट मिल्क डालकर अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया और ये हमें जो है अच्छा सा इनके मुलायम सा चावलों का पेस्ट मिल चुका है। और आपने भी इसी तरह से बनाना है और आप अपने बालों के हिसाब से बनाएं। मेरी बेटी के माशाल्लाह लंबे बाल थे इसलिए मैंने जो है आधा कप चावलों का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसे डालूंगी एक अलग बाउल के अंदर। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही पेस्ट जो है निकाल लूँगी एक अलग बाउल के अंदर। देखिए हम बाज़ार के शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं और कंडीशनर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हमें घर के कंडीशनर का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जो है होममेड शैम्पू का भी। इससे पहले जो है मैंने होममेड शैम्पू की आपको रेमेडी दी थी, इसलिए अब मैं आपको कंडीशनर की भी रेमेडी दे रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एलोवेरा। एलोवेरा के जो है मैं इसके अंदर 2 चम्मच शामिल करूँगी। यकीन करें एलोवेरा जो है बालों के लिए बहुत ही जो है बेस्ट है। ये बालों को सिल्की शाइनी नरम और मुलायम बनाता है और बालों के जितने भी मसाइल हैं जैसे बालों का टूटना, झड़ना या बालों के अंदर खुश्की है या बाल आपके नहीं बढ़ रहे हैं, गंजापन है, ये सभी के लिए जो है एलोवेरा जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैंने जो है 2 चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है घर वाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो वाला इस्तेमाल करके आप ज़्यादा दिन तक इस पैक को नहीं रख सकती। आप 8 दिन के लिए बनाएं, फ्रिज में रखें और हफ्ते में 2 दफ़ा इसका जो है इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया है ताकि एलोवेरा जो है चावलों के पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अरीन का तेल। देखें आप जो है रोगन बादाम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ग्लिसरीन भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है ग्लिसरीन डाल रही हूँ क्योंकि बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्क हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आप बादाम का ऑयल डालती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको जो ऑयल सूट करता है बालों में आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जो है शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी।
मैं फिर आपको कहूँगी कि आप जो है हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर जो है होममेड कंडीशनर का इस्तेमाल जो है बालों पे लाजमी किया करें। इससे जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि जो बाज़ार के केमिकल वाले कंडीशनर होते हैं, शैम्पू होते हैं, ये बालों को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान देते हैं। इससे पहले जो है मैंने ओनियन और एलोवेरा का शैम्पू की रेमेडी आपको दी है, बहुत ही अच्छा वो शैम्पू था। आप वो शैम्पू बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद फिर आप ये कंडीशनर भी बनाकर रख लें और अपनी बच्चियों के बालों के ऊपर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बालों पर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपने अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना है, इसके अंदर जितना भी गंद वगैरह है, ताकि बालों के अंदर से निकल जाए। फिर आप अच्छी तरह से इसको कंघी कर लें। कंघी करने के बाद फिर आपने बालों के ऊपर इसको लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ऊपर आपने टिप्स तक जाना है, नीचे से लगाएं ऊपर तक और अच्छी तरह से सारे बालों में लगाएं। और फिर लगाने के बाद आप इसको छोड़ दें तकरीबन आधा घंटे के लिए। जब आप इसको छोड़ देंगी तो फिर उसके बाद जो है आप अपने बालों को अच्छे तरीके से जो है आप अपने बालों को वॉश कर लें। फिर शैम्पू लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो है सादा पानी से अच्छी तरह से जो है बालों को धो लेना है। बाल धोने के बाद आप रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे किस कदर आपके बाल जो हैं सिल्की स्मूथ और स्ट्रेट हो चुके हैं, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आ गया है शाइनिंग भी। ये पैक बनाकर आप जो है फ्रिज में रखें, हफ्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हफ्ते में आप इसका इस्तेमाल 2 दफ़ा लाजमी करें। अगर आपने मेरा एक दफ़ा ये होममेड कंडीशनर इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जानिए फिर आप पार्लर और बाज़ार के जो कंडीशनर है उसको भूल जाएंगे, यही इस्तेमाल करेंगे। अगर रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।